हूँ सावधान। हिरण्यकशिपु के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला दूसरा कोई शासन नहीं था। देवर्षि नारद ने मार्ग प्रशस्त कर लिया। इसी प्रकार वैन के शासन को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासक नहीं था, लेकिन भृगु जी ने मार्ग प्रशस्त कर दिया। रावण के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासन तंत्र नहीं था, लेकिन वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने मार्ग प्रशस्त कर लिया। इसी प्रकार कंस दुर्योधन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई शासक नहीं था। वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को भी प्रकट करवा दिया और युधिष्ठिर जी को भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। कलिकाल में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने क्या किया, बौद्धों के शासन तंत्र को चुनौती देकर जैसा सम्राट चाहिए था वैसा बना दिया। नवरत्नों ने विक्रमादित्य को सम्राट के रूप में ख्यापित किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे करके उचित शासन तंत्र दिया। हमारा प्रशस्त अधिकार है, हम लोगों में क्षमता है कि जब जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत में सब सत्ता लोलुप अदूरदर्शी हो गए हैं, ऐसी स्थिति में प्रत्येक शासन तंत्र को रसातल में पहुंचाकर भव्य भारत की संरचना के लिए हम कदम उठाए बिना नहीं रह सकते। और अंत में राजनीतिक दलों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को अवसर प्राप्त है कि हमारा एक वाक्य ध्यान दें, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना विश्व स्तर पर राजनीति की परिभाषा होनी चाहिए। भव्य भारत को भारत के रूप में उद्भाषित किया जाए। क्या कारण है कि स्वतंत्र भारत, विभाजन के बाद के स्वतंत्र भारत में भी हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं है। गोवंश इत्यादि किसको संतुष्ट करने के लिए नष्ट किए जाते हैं। हमारे हर मान बिंदु को लुभावना, विकास का प्रलोभन दे करके विकृत कर दिया जाता है। अंग्रेजों का षड्यंत्र है। विकास के नाम पर हिंदू इतने बावले हो जाएं, पागल हो जाएं, लट्टू हो जाएं कि उनके हर मान बिंदु विलुप्त हो जाएं, विकृत हो जाएं। इस अन्याय को हम नहीं सह सकते। हम